एक आदमी गधा लेके जा रहा था, ये शेर में सुना रहा हूँ। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह ऐसे ही महफिल सजा के बैठा था, नजर पड़ गई, वो गधे वाले को बोला, भाई इधर आ। गधा वाला आया तो बादशाह ने कहा कि ये गधा इतना कमजोर क्यों है, लागर क्यों है, दाना पानी नहीं देता है, जानवरों के ऊपर में तुम जुल्म करता है, तुमको जेल कर देंगे। तो गधा वाला बोला कि हुजूर नहीं नहीं नहीं, इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है, खूबी की वजह से ये मोटा नहीं हो रहा। बोला क्या खूबी है? बोला हुजूर इसमें ये खूबी इस गधे के अंदर में कि इसके ऊपर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अच्छा, ये कौन गधा है रे भाई? बोला कहाँ लेके जा रहा है? बोला इसको बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा कि कितनी कीमत है? बोला 50,000 रुपए कीमत है इसकी। 50,000 रुपए इसकी कीमत है। तो बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो ये गधा हम खरीद लेंगे 50,000 में। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह अपने वजीर को बुलाया कि इधर आओ, जरा इस गधे पर बैठकर देखो मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो वजीर जैसे ही बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला हुजूर रुकिए रुकिए, ठहर जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठ गया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा, वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है। भाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि बहुत बड़ा चोर है, ये गद्दार है, ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा भाई क्या देख रहा, बताओ तो सही। कहा कि हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जान रहे हैं। बोला क्या देख रहा, आखिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। मजबूर होकर बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना है। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि साला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़का चोर है। ये बादशाह बहुत बड़का चोर है, बहुत बड़का बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला तुम चुपिए रहो तो अच्छा है, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया। अब हम क्या बताएं तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं वो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं? तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए, हम लोगों को भी देखना है। नौजवानों, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये शेर आया था, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर पर मालिक को गुस्सा आया। अब बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा करना क्या है? खाने बसे जा भाई, भाई तुम लोग खड़ा है, ए बेटा बैठ जा, जगह है तो बैठ जाओ। कब तक खड़ा रहेगा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। भाई ये बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया?
बैठने के लिए कुछ नहीं दिया? अरे बोलो नहीं हो, फिर भी खड़े काहे हो मेरे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बोसे जाओ खाने, तुम्हार जो ने भी हम ये दुआ करे देवो। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हकीकत में कि रोजाना का मामला होता है, ये हम लोग की कमी है। हम लोग बड़ा जलसा करते हैं लेकिन माइक हम लोग अच्छा नहीं रख पाते हैं। भाई आप जैसा पैसा खर्चा कीजिएगा वैसा सामान मिलेगा। अब इतना बड़ा जलसा कर लिया, माइक का पोजीशन है ही नहीं, जबकि मेन चीज समझ लिए यही माइक है। जलसे की जान माइक है, जलसे की जान माइक। ये सब चीज उड़ीसा खड़गपुर में आओ, बंगाल में आओ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या टनाटन माइक मिलेगा आपको। माइक में कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग। उड़ीसा आए, खड़गपुर आए, उत्तर प्रदेश आए, वो सब जलसों में जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी 10 मिनट मेरा हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कलेजा नहीं कलेजी बाहर निकल गया। माइक बताइए, कुर्बान जाओ। जलसा सुनने आए हो, यहां से कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? अरे की लाग जो यहाँ से बोलो नहीं हो, शकरपेला खुद आग में खिलावेली। अभी आ रहे थे, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी। बड़ा मुश्किल से ये सब लड़के मुझे लेकर आए। भीड़, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि रास्ते में जगह नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला वो जलसा सुने ले लीजिए। हम बोले जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अच्छा, घर से वो कह के निकला है, माँ को कहने के नहीं निकला है कि अम्मी हमें जलसा सुने जाइए। हाँ, रोड में घूम रहा, तो जलसा यहाँ हो रहा कि रोड में हो रहा है? फायदा होगा? शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद में अगर नमाज हो रही, जमात हो रही, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर ही नियत बांध कर खड़ा हो गया, उसकी नमाज होगी? तो उसी तरीके से ये पिंडाल सजाया है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल में बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में बैठकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के अंदर में सुनने वाले को मिलेगा, वो सवाब दुकानों में बैठकर, बाजारों में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था, पहली बार। एक चचा मियाँ थे, देखा कि भाई एक नौजवान ने कहा कि चचा नया कपड़ा सिलाए। बोला नया कपड़ा का क्या होगा? बोला पहली मर्तबा जलसा हो रहा है अपने बस्ती में, नया कपड़ा पहनिएगा, जीट जाट से जाइएगा तब ना अच्छा लगेगा। बोला सिला लेंगे, जाएंगे गड़बनेली, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिला करके पहन लेंगे। बोला जाइए। चचा मियाँ चले गए, कपड़ा लिए और कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दिया कि कल मेरे यहाँ जलसा है, हमको एकदम फिट फाट कपड़ा, कुर्ता पजामा चाहिए। अब आज जलसा है, दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के ले आया घर। सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले कुर्ता पैजामा सही सिया है कि नहीं सिया है। कुर्ता जो पहना तो कुर्ता ठीक था, पैजामा जो पहना ना तो 4-5 उंगुल पैजामा जो है ना वो बड़ा हो गया। बोला अरे बाप, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़का पैजामा पहन के हम कैसे जाएंगे जलसा में। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, ये है फुदकी की माँ जानवी करती है सीने के लिए। फुदकी नाम नहीं है? अरे फुदकी नाम है कि नहीं? बोला ये तो फुदकी कुछ नहीं है, खुदिया, हस्सो, फुरगुन। फुरगुन है कि नहीं है? बोलिए। कुर्बान जाओ, जिस बच्ची का नाम फुरगुन हो, जिस बच्ची का नाम हस्सो हो, जिस बच्ची का नाम खुदिया हो, अच्छा इसका माने लोगत में नहीं मिलेगा, इस नाम का माने नहीं मिलेगा। तौबा तौबा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 10-12 साल का लड़का था। जलसे में पहुंचे थे अपना पूर्णिया जिला के अंदर में, तो बड़ी मोहब्बत आई उस लड़के। मैंने कहा बेटा नाम कीजू तो नाम? बोले नहीं बोलू, हमरा लाई लगे जा। हम कह अरे अल्लाह का बंदा, तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। नाम तो बताओ सही, तुम्हारा नाम क्या है? भाई बैठ जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक मर्तबा नारा लगा लीजिए दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर।